हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म में हुई संगीतियों के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक तो महात्मा बुद्ध जी थे और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। आइए जानते हैं आज हम बौद्ध धर्म में हुई संगीतियों के बारे में और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। उनके जीवन से जुड़े जो भी प्रतीक चिन्ह है, उस किस प्रतीक चिन्ह का क्या अर्थ है वो जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल और साण। उनके गृह त्याग का है घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। तो ये थे महात्मा बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं हुई हैं या उनके जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। जब उन्होंने जन्म लिया था तो ऐसा कहा जाता है बहुत सारे कमल के फूल खिले थे और वहाँ साँड़ था, तो उनके जन्म का जो प्रतीक हुआ वह कमल हुआ। गृह त्याग, महात्मा बुद्ध जी ने घोड़े पे सवार होकर ही अपने गृह का त्याग किया था। जब वो घर से बाहर निकले थे तो घोड़े पे ही बैठ के बाहर गए थे, तो गृह त्याग का प्रतीक उन्हें घोड़ा को माना जाता है। ज्ञान, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो उनके ज्ञान का प्रतीक माना जाता है बोधि वृक्ष या पीपल को। निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पे स्तूपों का निर्माण हुआ था, तो उनकी मृत्यु का प्रतीक स्तूप को माना जाता है। चक्र, महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था तो उसका प्रतीक हम चक्र को मानते हैं। तो ये थे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह। आइए देखते हैं कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं। तो आइए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। अजातशत्रु हर्यक वंश के दूसरे शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगति 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सबागामी। कहीं कहीं सुबुगामी भी रहता है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सबागामी या सुबुगामी। और उस समय राजा जो शासन चल रहा था वह कालाशोक का चल रहा था, तो कालाशोक ने ही द्वितीय बौद्ध संगति कराई 383 ईस्वी में। और राजधानी उस समय वैशाली थी और जगह स्थान और वह उसके अध्यक्ष थे सुबुगामी। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई यह 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और उस समय शासन चल रहा था अशोक का। तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक ने करवाई थी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्त। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये ईसवी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहीं 78 कहीं कुछ दिया रहता है, तो ईसा के प्रथम शताब्दी में यह बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। यह कुंडल वन में हुआ था या कुंडग्राम भी कहते हैं और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और उस समय शासन चल रहा था कनिष्क का। तो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति करवाई। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है इसमें बौद्ध धर्म जो है वह 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। अब हम थोड़ा कनिष्क को देखते हैं। कनिष्क पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा की। तो यह भी प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वह कौन से राजा थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा, तो वह कनिष्क थे। तो यह थी बौद्ध संगीतियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।